हेलो मित्रों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी में। लास्ट लेक्चर में हमने पेपर 6 के बारे में डिस्कस किया था, जनरल स्टडीज़ का, है ना। जनरल स्टडीज़ का पेपर 6, उसमें हमने देखा कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला पोर्शन है, 200 मार्क्स का उसमें वेटेज है। इसी तरीके से जनरल स्टडीज़ 5 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन है उत्तराखंड का स्पेशली, और ये भी 200 मार्क्स का ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि GS 5 में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, और कई चीज़ें ऐसी हैं उसमें जिसके बारे में आप भली भांति पहले से ही परिचित होंगे। ठीक, तो देखिए ये रहा जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 5, नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 200 मार्क्स, 3 घंटे। देखिए अब मैं आपके सामने चीज़ें पढ़ूंगा कि हमें हिस्ट्री वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक नंबर 1 है इसमें हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, जिसमें दिया गया है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल। ठीक उसी तरीके से जैसे कि भारत का प्रागैतिहासिक काल है, वैसे ही उत्तराखंड वाले सेक्शन में हमको देखना होगा क्या उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के प्रमाण मिलते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोटो हिस्ट्री वाला पीरियड, ठीक, मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ उत्तराखंड, जैसे कि आपने कालसी का नाम सुना ही होगा। आर्कियोलॉजिकल साइट यानी कि पुरातात्विक जो स्थल हैं वो, ठीक है। एंशियंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की प्राचीन जो जनजातियां हैं वे। पुनिंद और योधे जो शुरुआत के जो वंश मिलते हैं हमको, कत्यूरी, परमार, ये जो गढ़वाल का है, चंद शासक, इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी। अब मैं देख रहा हूँ उसमें चंद भी, हाँ, चंद डायनेस्टी ऑफ रूल ऑफ कुमाऊं, इनका प्रशासन, शासन, समाज, अर्थव्यवस्था। और इस प्रकार देखते हैं कि कैसे 1790 में गोरखाओं का आक्रमण होता है और किस प्रकार गोरखाओं ने कुमाऊं वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 1815 तक शासन किया। इसके बाद इन्होंने अलग से टॉपिक दिया हुआ है ब्रिटिश रूल का। तो ब्रिटिश रूल तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। तो उत्तराखंड वाला जो कुमाऊं सेक्शन है उसमें तो प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जा रहा है ब्रिटिश का, तो उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन उत्तराखंड एंड व्हाट चेंजेस दे हैड मेड, क्या क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस करा और क्या क्या इसमें चेंजेस किए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम इनके समय का, ठीक है, इनके समय का। ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर प्रेस, वर्नाकुलर, यस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे थे उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमको देखने को मिलती है इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, और किस तरीके से पत्रकारिता ने लोगों को जागरूकता, कह सकते हैं कि उनको जागरूक किया है। तो देसी भाषा के जो पत्र हैं, समाचार पत्र, उसका सर्कुलेशन उत्तराखंड में भी होता था, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो मैं इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मानता हूँ कि जर्नलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी और उत्तराखंड में भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। टेहरी राज्य आप जानते ही हैं, टेहरी राज्य को आप देसी रियासत का नाम दे सकते हैं क्योंकि अंग्रेजों के मित्र राज्य भी थे। इसके बारे में ढंग से आपको पढ़ना होगा। इनका एडमिनिस्ट्रेशन, समाज, इकोनॉमी, धर्म, संस्कृति, नेशनल मूवमेंट में उत्तराखंड की क्या क्या भूमिका थी सक्रिय रूप से, वो सारी चीज़ें आप देखते ही हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स और किस प्रकार से टेहरी राज्य का इंडियन यूनियन में मर्जर हुआ था 1949 में। सारी बातें ऐसी कुछ भी नहीं कही मैंने अभी आपसे जिससे आप परिचित नहीं है, भली भांति आप परिचित। उत्तराखंड में कई प्रकार के आंदोलन चलाए गए जिनको हम पॉपुलर मूवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में देखिए कुली बेगार मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, डोलापाल की, चिपको आंदोलन, ये तो एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक मूवमेंट है। एंटी लिकर यानी कि शराब विरोधी आंदोलन भी चले हैं। समाज सुधारक, समाज सुधार आंदोलन भी चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के आंदोलन भी आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। प्लस उत्तराखंड का समाज और कल्चर, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी, मेंस में भी, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी इस वाले पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले पोर्शन में आपको काफ़ी, मतलब एक बहुत ही अच्छी ग्रैस्प होनी चाहिए इस वाले पोर्शन में। फैमिली, मैरिज एंड किनशिप सिस्टम, ठीक है, उत्तराखंड का। जाति व्यवस्था, कास्ट मोबिलिटी इन उत्तराखंड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी इन उत्तराखंड। तो इन सब का अपना इतिहास है, ठीक है, सबका इतिहास है अपना, हाँ? तो देखेंगे ध्यान से। रूरल पावर स्ट्रक्चर, ओके, नगरीकरण, औद्योगिकरण उत्तराखंड में हालांकि बहुत कम स्कोप है नगरीकरण का उत्तराखंड में, क्योंकि हिमालयी राज्य है। तो ये जो औद्योगिकरण हम देखते हैं ये सिर्फ मैदानी क्षेत्रों तक सीमित है, ठीक है। और लोक कलाएँ,
लोक कलाकार उत्तराखंड के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड के, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायलैक्ट्स, क्राफ्ट, रिलीजियस प्लेसेस, कई सारी धार्मिक केंद्र हैं उत्तराखंड में, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन मैं मानता हूँ प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको अच्छी ग्रैस्प, अच्छी पकड़ बनानी होगी। उत्तराखंड स्टेट का की राजनीति और स्थानीय जो प्रशासन है और पब्लिक पॉलिसीज़ क्या है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, स्ट्रक्चर, जो कि जाहिर सी बात है कि जो हमारा संविधान है ना, उसमें जो स्टेट वाला पार्ट है उसके आधार पर ही सबका गठन किया गया होगा। लोकायुक्त, स्टेट विजिलेंस एजेंसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी काफ़ी कॉमन से टॉपिक हैं जो आप पहले से ही पढ़ चुके होते हैं किसमें, जीएस में, पॉलिटी वाले सेक्शन में। तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको परिप्रेक्ष्य किसका देखना होता है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखना होता है। बात लगभग लमसम एक ही है। साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें करंट इवेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द उत्तराखंड स्टेट। इस दौरान जो भी बदलाव किए गए, किसमें जो भी बदलाव हम देखेंगे वो क्या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको मान सकते हैं क्या करंट इवेंट्स में। तो ये तो खैर यहाँ पर मेंशन इतना ही किया है, करंट इवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द उत्तराखंड स्टेट, अर्थात पिछले एक साल की या कुछ पुराने जो करंट इवेंट्स हैं जिसका रेलेवेंस आज भी है, या मान लीजिए कि कोई योजना 2005 में शुरू हुई तो अब तक चल रही है तो रेलेवेंट है, तो उसको भी करंट इवेंट के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो ये भी 200 मार्क्स कवर कर रहा है, देखिए आप अच्छी तरीके से। और इसमें हाँ, ये हो गया आपका पेपर नंबर 5 में। लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसी को आधार मान के तैयारी कीजिए। यकीन मानिए कि आपका प्री वाला बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि जो कवरेज आपको इसी से मिल जाएगी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का सिलेबस कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। 5वां और 6ठा पोर्शन देखिए मेंस का, और ये प्री है, प्री भी कवर कर रहा है, मेंस भी और इंटरव्यू भी, ठीक है। तो ये रही 5वें और 6ठे पेपर की कुछ टॉपिक्स जो आपको कवर करने होंगे। कुछ नए टॉपिक्स हो सकते हैं इसमें ऐड किए गए हों, वो आप ज़रा गंभीरता से इसके नोटिफिकेशन को देखिए और समझिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए आपको पढ़ाई अभी से करनी होगी और मेंस को ध्यान में रख के करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ प्री एग्ज़ाम से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्री निकाल के बैठे हैं, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए क्या, इस पूरे एग्ज़ाम को पास करना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम उस टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में जो चल रहा था, वेजिटेशन देख लेंगे या क्लाइमेट कंडीशन देख लेंगे उत्तराखंड की, और प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कैंपेन से जुड़िए, परचेज कीजिए उसके पेड ग्रुप्स को, इसमें काम चल रहा है वैसे, और यकीन मानिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन सभी एफर्ट्स से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।